नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग संपत्ति ब्यौरा जो प्रत्येक साल जनवरी में जमा होता है वो हम लोग भरना जानेंगे और मेरा भरा हुआ है वो आपको दिखाऊंगा कि कैसे भरा हुआ है। चलिए वंदे भारत स्पीड से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा वंदे भारत स्पीड से आप छोड़ के भागिएगा वीडियो, इसीलिए आपको फटाफट मैं बताता हूँ। तो फॉर्म मैंने ओपन कर दिया दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए आई है, आई के आगे अपना नाम जो भी है लिख लेना है। उसके बाद सन ऑफ में पिताजी का नाम अपने डाल देना है और आपका एज जो है, जहाँ एज लिखा हुआ है आपका जो एज है वो एज डाल लीजिए। उसके बाद आप किस विद्यालय से हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, स्कूल नेम में जिस विद्यालय में है वो विद्यालय यहाँ पे डाल देना है आपको। स्कूल टीचर यहाँ पे लिखा हुआ है और क्लास जो है स्कूल टीचर क्लास जो है आप मिडिल स्कूल में है 6 to 8 कर दीजिए, और हाई स्कूल में है 9 10 कर दीजिए, प्लस 2 में है ना 11 12 कर दीजिए। उसके बाद नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेंगे। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में कैश सेल्फ आपके पास कितना कैश है वो यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आपकी पत्नी जो है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी पत्नी का नाम यहाँ पे स्पाउस नेम जो है यहाँ पे अपनी पत्नी का नाम लिख लीजिए। अगर आपका डिपेंडेंट आपका पुत्र पुत्री कोई भी है तो आप 3 डिपेंडेंट 3 का नाम यहाँ दे सकते हैं। कोई नहीं है तो वहाँ पे नील कर देना है। अगर आपकी पत्नी के अकाउंट में कुछ है पैसा जो भी है तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, बाद बाकी सभी में नील कर देना है। डिपॉजिट आपका बैंक अकाउंट दूसरे नंबर में देखिए, डिपॉजिट इन बैंक फाइनेंशियल, तो इसमें आपको जो सैलरी अकाउंट है सैलरी अकाउंट का नंबर यहाँ पे लिख देना है और अभी फिलहाल उसमें कितने रुपए हैं वो यहाँ पे लिख देना है और बाद बाकी जितना है सभी को आप नील भर दीजिए, सभी कॉलम में नील कर दीजिए। उसके बाद सीरियल नंबर 3 में सभी में आपको करना क्या है, नील कर देना है। सीरियल नंबर 4 में अगर आपके पास LIC पॉलिसी अगर किसी तरह का है, आप पॉलिसी जमा करते हैं तो सेल्फ में आप उसका पॉलिसी नंबर कितने रुपए जमा करते हैं वो डाल दीजिए, नहीं तो अगर नहीं है तो सभी में नील कर देना है। उसके बाद 5वें नंबर पे देखिए दोस्तों, मोटर व्हीकल आपके पास बाइक है कार है जो भी है तो उस कंपनी का नाम और बाइक नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। अगर पत्नी का नाम से है तो उनका लिख लीजिए, नहीं तो सभी में नील कर दीजिए। अब ज्वेलरी में देख लीजिए दोस्तों, 6ठे नंबर पे है ज्वेलरी। अगर आपके नाम से अगर कोई भी सोना चांदी अंगूठी अगर कुछ भी है तो वहाँ पे कितना है ग्राम में, है ना, वेट एंड वैल्यू, तो आपका उसको यहाँ पे लिख देना है। गोल्ड सिल्वर जो भी है वो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद पत्नी के जो भी सोना चांदी वगैरह है यहाँ पे गोल्ड सिल्वर उसका कितना ग्राम में है वो ग्राम लिख के और उसका वैल्यू भी लिख देना है, बाद बाकी बच्चे में नील कर दीजिए। अदर में आपको 7वें नंबर पे सभी को नील कर देना है दोस्तों। इस तरह से हम लोग नीचे आ जाएंगे। इसके बाद डिटेल्स में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा है। आपका सेल्फ में आपके नाम से एग्रीकल्चर कोई जमीन है तो वहाँ पे उसका खाता नंबर, सेल्फ में खाता नंबर, खेसरा और लैंड जो है लैंड लिख के डिसमिल में आपको ये लिख देना है कितना डिसमिल जमीन है, उसका वैल्यू क्या है ये लिख दीजिए। अगर पत्नी के नाम से लिखिए, नहीं तो सभी को नील कर दीजिए। दूसरे नंबर पे नॉन एग्रीकल्चर, अगर नॉन एग्रीकल्चर कोई जमीन है तो सेम वही चीज़ खाता खेसरा और उसका वैल्यू यहाँ पे कितना डिसमिल है वैल्यू लिख दीजिए, नहीं है तो नील कर दीजिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे बिल्डिंग में है, बिल्डिंग आपका घर जो बना हुआ है कितने रूम का है और खाता खेसरा और कितना डिसमिल बना हुआ है उसका वैल्यू क्या है वो लिख दीजिए, बाद बाकी सभी में नील कर दीजिए दोस्तों। चौथे नंबर में सभी को नील कर देना है। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे जैसे ही आएंगे, अगर आप लोन लिए हुए हैं तो अपने बैंक का नाम यहाँ पे लिख लीजिए और लोन अमाउंट यहाँ पे भर लीजिए, बाद बाकी सभी में नील कर देना है। सभी को नील कर देना है दोस्तों, सभी को नील कर दीजिए, जितना है सबको नील कर दीजिए। अब बी में सीरियल नंबर बी जो देख रहे हैं उसमें इनकम टैक्स पैन नंबर, यहाँ पे दोस्तों अपना पैन नंबर डाल लीजिए और RS में नील कर देना है। RS में दोस्तों इसको नील कर देना है और उसके नीचे चाहिए दोस्तों, उसके नीचे सभी में आपको नील करते जाना है। उसके बाद C पर्सनल डिटेल जो दिया हुआ है C, इसमें आपको प्रान नंबर, अपना प्रान नंबर जो आपका जनरेट हुआ होगा वो प्रान नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। जेंडर में आप जो भी हैं वो डाल लीजिए और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डाल लीजिए और देख लीजिए क्लास या ग्रुप, इसमें कंफ्यूजन होती है कि क्या दें। तो जो भी शिक्षक बंधु हैं सभी का ग्रेड C होगा, या वो मिडिल स्कूल में हो या प्राइमरी में हो या प्लस 2 में हो या हाई। उसके बाद कैडर जो है, कैडर में आपको स्कूल टीचर लिखा हुआ है और साथ ही आप जो भी मिडिल स्कूल प्राइमरी या 9 10 जो भी हैं वो लिख दें। मिडिल स्कूल में है 6 to 8 लिख दें और उसके बाद नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है फुल नेम, वहाँ पे ये फुल नेम पूरा लिखना है यहाँ पे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेट होम डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सिग्नेचर लिखा हुआ है, वहाँ पे अपना नाम सिग्नेचर यहाँ पे कर लें, अपना नाम जो है लिख लें, ऊपर में सिग्नेचर कर देना है। डिजिग्नेशन में आप स्कूल टीचर जो भी हैं 6 to 8 9 10 वो लिख दें, डिपार्टमेंट एजुकेशन लिख दें और इस साइड में लेफ्ट साइड में आपको प्लेस स्कूल एड्रेस, यहाँ पे स्कूल का आपका जो भी एड्रेस है वो डाल दें और डेट में आप अपना डेट डाल के और तीनों पेज पे आपको करना क्या है, साइन कर देना है बीच में। दोस्तों ये जानकारी आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।